रात के 9 बजे तक तेजस्वी यादव का इंतजार करते रह गए तेज प्रताप यादव। और जब तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे तो तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि शायद उनको जयचंदू ने घेर लिया होगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव यहां पे नहीं आ पाए। उसके बाद उन्होंने लालू यादव के साथ कुछ तस्वीरें साझा की, कुछ पोस्ट लिखा और उस पोस्ट ने पूरे बिहार सियासत में तहलका ही मचा दिया। क्या कुछ लिखा है तेज प्रताप यादव ने और किस तरीके से मकर संक्रांति का यह त्योहार तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर के ऊपर पूरा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ आगे आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साहब तेज प्रताप यादव ने माहौल ही बना दिया। दही चूरा शुभ जो है वो एकदम से तेज प्रताप यादव के लिए रहा। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व को इन्होंने एकदम से अपना सियासी गेम और एक मंच बना दिया। कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से आगे निकलते हुए दिखाई दिए। पहले तो उनसे जब मीडिया ने पूछा तेजस्वी क्यों नहीं आए, लालू यादव तो आ गए, तेजस्वी क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा वो लेट सो के उठते हैं। उसके बाद कुछ राघोपुर वाले वहां पे पहुंचे थे तो उनसे पूछ दिया कि साहब कहां हैं आपके विधायक जी, दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा तंज, तीसरा तंज उन्होंने तब दे दिया जब उन्होंने कह दिया कि साहब देखते हैं वो आएंगे तो आएंगे, अच्छा है, नहीं आएंगे तो अब क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 9 बजे तक आखिरी हम इंतजार करेंगे, देखते हैं कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। और उसके बाद आखिरी ये बोल दिया कि उनको जयचंदो ने घेर लिया होगा और यही वजह है कि तेजस्वी यादव पहुंच नहीं पाए हैं। और इस बयान के बाद बिहार की सियासत गरमाई, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्म तब हो गई जब उन्होंने सोशल मीडिया पे जाके लालू प्रसाद यादव के साथ तस्वीर साझा करते हुए एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में जो लिखा है वो पढ़ के सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं और इससे उनका कद किस तरीके से ऊंचा हुआ है और किस तरीके से वो जो है मतलब तेजस्वी यादव एकदम से बड़ा ही खस्ता हालत में पहुंच गए हैं कल के दिन। मतलब कल के दिन दही जो है किसी के लिए शुभ रहा तो किसी को एकदम से ठंडा कर दिया। जैसे तेजस्वी यादव के लिए ठंडा रहा और मतलब अगर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव के लिए काफी शुभ रहा। दही का दोनों तासीर है। अब देख लीजिए तेज प्रताप यादव क्या लिखते हैं मकर संक्रांति के दिन लालू यादव के साथ तस्वीर साझा करके, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो लिख रहे हैं कि आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित ऐतिहासिक दही चूरा भोज में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय के पुरोधड़ा एवं हमारे पिताजी आदरणीय पूजनीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का आगमन हुआ। अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी का पूरे हर्षोल्लास और गर्मजोशी के साथ अंग वस्त्र भेंट किया और दही चूरा भोज में ऐतिहासिक स्वागत एवं अभिनंदन करके आशीर्वाद जो है वो प्राप्त किया। ये लिख रहे हैं कि साहब पिताजी आए हमारे, क्या शानदार तरीके से उनका आवभगत किया है हमने और उनका आशीर्वाद भी मिला है, हमको अंग वस्त्र भी दिया है, ऐतिहासिक स्वागत किया है मैंने। ये कह रहे हैं तेज प्रताप यादव। उसके बाद कह रहे हैं कि एक अरसे बाद ये दुख है उस बेटे का जिस बेटे को विधानसभा चुनाव से पहले निकाल दिया गया था। साहब कह रहे हैं कि एक अरसे बाद आज हमारे परम आदरणीय पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी से हमारी ये मुलाकात मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। ये लाइन ही दिल जीत गया, ये लाइन बिहार जीत गया, ये लाइन यादव को जीत गया, ये लाइन उन तमाम लोगों को जीत गया जो लालू यादव को नेता मानते हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा लड़का होता है क्या, लेकिन होता है। तेज प्रताप यादव जैसा लड़का ऐसा ही होता है और सब लोग जो लालू को पसंद करने वाले हैं धीरे धीरे तेजस्वी पे नहीं अब तेज प्रताप यादव पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि साहब कुछ तो मजबूरियां रही होगी लालू यादव को। और वो जो पोस्ट है वो लालू यादव की उंगलियां नहीं थी बल्कि लालू यादव की मजबूरियां थी। हो सकता है कि मजबूरी किया गया हो और फिर उसके बाद जो है वो पोस्ट लिखा गया हो। ये तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। खैर आगे हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। आज मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर अपने पिता श्री लालू यादव जी के आगमन हेतु दिल से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। आज इस ऐतिहासिक दही चूरा भोज के मौके पे यह ऐतिहासिक मिलन मुझे और अधिक ऊर्जावान करेगा। मतलब अब साहब रुकने वाले नहीं है, अब तो पापा का भी आशीर्वाद मिल गया। हम डरते तो सिर्फ अपने पिताजी से हैं, कह रहे थे तेज प्रताप यादव, आज भी डांट देते हैं हमको और हम चुपचाप जो है वो मान लेते हैं उनकी बातें। और अब तो पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। चलो बेटा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते जाओ। और ये आशीर्वाद तेजस्वी यादव को परेशान करेगा। साहब ये आशीर्वाद से तेजस्वी यादव बहुत दुखी हो जाएंगे। जिस तरीके से इस बार
तेज प्रताप यादव ने दही चूरा तमाम पार्टियों को और नेताओं को खिला के बिहार की सियासत को बदला है। इससे तेजस्वी यादव का एकदम माथा झन्ना गया होगा, भन्ना गया होगा। एक देख लीजिए, परंपरा है, लालू यादव मतलब दही चूरा के लिए जेल से जमानत मांग रहे थे, वो तेजस्वी यादव दही चूरा भूल गए। जैसे ही चुनाव हारे कि कोई दही चूरा का पार्टी नहीं होगा। अरे लालू यादव जी का तबीयत खराब था तो वो वहां पे कैसे पहुंच गए, जरा विचार कीजिए, वो कैसे गए। अरे दही चूरा सिर्फ एक भोज नहीं था, वहां कार्यकर्ता मिलते थे, वहां आपसी बात होती थी, वहां पे आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश होती थी, क्योंकि नए साल के शुरुआत के बाद नए ऊर्जा के साथ काम करना होता था और उसको लेके पूरी प्लानिंग होती थी। लेकिन तेजस्वी यादव का कोई प्लानिंग नहीं, तेजस्वी यादव का कोई भोज नहीं, तेजस्वी यादव का कोई दही चूरा नहीं। और इस दही चूरा का फायदा किसने उठाया है? तेज प्रताप यादव ने। ये सारी तस्वीरें देख लीजिए, ये खूबसूरत तस्वीरें साहब, ये मतलब ऐतिहासिक तस्वीरें खिंचवाई है लालू यादव के साथ तेज प्रताप यादव ने, और इतिहास बनाने के मार्ग पे अग्रसर भी हो गए हैं। कह दिया कि साहब एक काम कीजिए ना, आरजेडी हमारे पार्टी के साथ मर्ज कर दीजिए ना तेजस्वी यादव जी। बताइए, अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ मर्ज कर लीजिए, क्योंकि हमारे पिताजी की ओरिजिनल पार्टी तो जेजेडी है, मतलब आरजेडी नहीं है। और ये बयान अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है साहब, बहुत बड़ा बयान दे दिए हैं कि हमारे पिताजी की ओरिजिनल पार्टी जेजेडी है। और वो ये बयान उस वक्त आया जब तेज प्रताप यादव से मिलने उनके पिता लालू प्रसाद यादव आए थे और कहा था कि आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ ही रहना। और उसके बाद कह दिया कि ओरिजिनल पार्टी तो जेजेडी है, आरजेडी थोड़े है, उसको मर्ज करवा दीजिए जेजेडी में। अब इस बयान ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया और अब तेजस्वी यादव बैकफुट पे है, बहुत ज्यादा बैकफुट पे है। पहले चुनाव हार के सामने जो है उनको मोदी और नीतीश फेस करना है, जो कर नहीं पाए और काफी पीछे चले गए। हालांकि तेज प्रताप यादव को निकाला गया, इसके ऊपर अब जो है वो साजिश हुई है, ये लगभग बातें सामने आती हुई दिखाई दे रही है। वो जो 6 साल की बात कही गई थी और तमाम तरीके का आरोप जो है वो तेज प्रताप यादव के ऊपर लगाया गया था, वो सब अब धीरे धीरे बेबुनियाद साबित हो रहे हैं और तेज प्रताप यादव इनोसेंट और निर्दोष साबित हो रहे हैं। इसमें फंस रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।